सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को हॉलीवुड मूवीज़ और सीरीज़ के लेटेस्ट अपडेट और हिंदी डबिंग न्यूज़ के लिए, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो गाइस, जब से इंडिया में HBO मैक्स की लॉन्च होने की उम्मीद की किरण जगी है, तब से लेकर अभी तक आप में से कई लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि गेम ऑफ थ्रोन की जो सीज़न 3 की बात की जो सीजन है वो हिंदी में कब आएगी। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इसकी जो सीजन 3 की बात की जो सीजन है वो क्यों नहीं डब हुई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर गेम ऑफ थ्रोन की जो सीजन 3 के बाद की जो सीजन है वो हिंदी में डब क्यों नहीं हुई। तो गाइस, आज से करीब 8 साल पहले टर्नर इंटरनेशनल मीडिया, जो वार्नर ब्रोस की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने इंडिया में 2 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले चैनल को लॉन्च किया था टाटा स्काई और अदर DTH प्लेटफार्म पर, जिसमें से फर्स्ट था HBO डिफाइन और दूसरा HBO हिट्स। और इनमें से एक यानी HBO डिफाइन पर गेम ऑफ थ्रोन की जो हिंदी डब वर्जन की जो प्रीमियर थी वो हो रही थी, और सक्सेसफुली HBO डिफाइन पर गेम ऑफ थ्रोन की सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक की जो एपिसोड थी वो प्रीमियर हो गई। और इसके बाद की जो एपिसोड थी यानी सीजन 4 की एपिसोड, उसे डब करवाया नहीं गया। और इसका 2 मेन कारण था, क्योंकि इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट था, अगर आप इस सीरीज़ को देखे होंगे तो, जिसके कारण कई सारे सीन्स को हिंदी डब वर्जन में काट दिया जा रहा था। क्योंकि गाइस, उस समय इंडिया में इस टाइप की जो कंटेंट था उसे प्रीमियर करने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे में जो डेंजरस सीन थी और सेक्सुअल टाइप की सीन, उसे रिमूव कर दिया जा रहा था हिंदी डब वर्जन में, उसके बाद ही उसे प्रीमियर किया जा रहा था, जिसके कारण व्यूवर्स की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेन कारण ये है कि 2014-15 में इंडिया में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले चैनलों का जो दबदबा था वो बहुत ही कम था। यानी जो उस समय के जो लोग थे वो अपने मंथली पैक में इन प्रीमियम चैनलों को ऐड नहीं करते थे, जिसके कारण इन दोनों चैनलों को उस समय काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के कारण HBO इंडिया ने HBO डिफाइन और HBO हिट्स को 31 दिसंबर 2015 से डिसकंटिन्यू कर दिया इंडिया में। और यही 2 मेन कारण थे जिसके कारण गेम ऑफ थ्रोन की जो 3 सीजन्स के बाद की जो सीजन थी वो डब नहीं हो पाई। और उस समय गाइस 2015 तक गेम ऑफ थ्रोन की टोटल 5 सीजन्स आ चुकी थी, और जिसमें से केवल 3 ही सीजन डब हो पाई। तो गाइस, सब सवाल ये बनता है, क्या हमें इसकी जो हिंदी डब वर्जन है बाकी सीजन्स के वो हमें देखने को मिल सकता है या नहीं। क्योंकि हाल ही में ये अपडेट आ रही है कि 2022 में ही HBO मैक्स इंडिया में लॉन्च होगी। तो ऐसे में क्या इसकी हिंदी डब वर्जन है वो HBO मैक्स के आते ही क्या हमें देखने को मिलेगी या नहीं। तो आप सभी को बता दूं गाइस कि सितंबर में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, यानी जब HBO मैक्स की जो इंडियन प्लान था उसे लीक किया गया था, तो उस समय एक रिपोर्ट आई थी गैजेट 360 की, जिसके मुताबिक इंडिया में जब HBO मैक्स लॉन्च होगी तो वो अपनी कुछ कंटेंट को इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें वो लेके आएगी। लेकिन उस रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं था कि गेम ऑफ थ्रोन को ही लेके आएगी, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि आपको गेम ऑफ थ्रोन उस समय हिंदी में देखने को मिल जाए। हो सकता है कि आपको इसकी सीज़न 1 से लेकर सीज़न 8 तक की जो सभी एपिसोड है वो एक साथ ही देखने को मिल जाए। और हाई चांसेस है कि गेम ऑफ थ्रोन की जो सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक की जो एपिसोड है वो आपको रीडब में देखने को मिले, क्योंकि वो पुरानी डब है और अभी डबिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हाई हो चुकी है। तो आपको एक नई डबिंग देखने को मिल सकता है सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक की। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई अपडेट तो नहीं आई है फुल्ली कंफर्मेशन की कि इन फ्यूचर यानी HBO मैक्स जब लॉन्च ही होगी तब आपको ये सीरीज़ देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन हाई चांसेस है कि जैसे ही HBO मैक्स इंडिया में लॉन्च होती है तो उसके बाद आपको गेम ऑफ थ्रोन की जो सभी सीजन्स है वो हिंदी में ज़रूर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको तमिल और तेलुगु डब वर्जन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि HBO मैक्स को इस बात का पता है कि अगर उसे इंडिया में टिकना है यानी अपना दबदबा बनाना है तो उसे अपने कंटेंट को इंडिया की रीजनल लैंग्वेज में लाना होगा। जैसे अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स अपने मूवीज़ और सीरीज़ को इंडिया की रीजनल लैंग्वेज में डब करवाता है। तो अभी के लिए मेरे पास बस इतना ही अपडेट है। अगर इन फ्यूचर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हों और इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।